जय बजरंगबली मेरे प्यारे भक्तों। आज मैं आपको एक ऐसा गजब का उपाय बताने वाला हूं जिसे करते ही आपके सारे दुश्मन खुद ब खुद आपके सामने घुटने टेक देंगे। जी हां, यह कोई मामूली टोटका नहीं बल्कि प्राचीन तंत्र और आध्यात्मिक विज्ञान पर आधारित एक शक्तिशाली तरीका है। नींबू गिलास वाला उपाय। इस उपाय को करने के बाद आपके शत्रु अपने किए पर पछताएंगे, उनकी बनाई हुई साजिशें फेल हो जाएंगी और वह आपसे दूर भागने लगेंगे। ये मैं नहीं, सैकड़ों लोगों के अनुभव कह रहे हैं। मित्रों, आखिर क्या है यह नींबू गिलास वाला उपाय? एक साधारण सा नींबू, एक गिलास पानी और कुछ खास नियम। जब इन्हें सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यह एक शक्तिशाली ढाल की तरह काम करता है जो आपके खिलाफ चल रही हर नकारात्मक ऊर्जा को वापस भेज देता है। मित्रों, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब भी आपकी तरक्की होने वाली होती है, कोई ना कोई विरोधी खड़ा हो जाता है। आपके पीठ पीछे गलत बातें फैलाई जाती हैं। कोई आपकी खुशी देखकर जलता है और आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है। अगर हां, तो आज ही यह उपाय करें, क्योंकि अब समय आ गया है खुद को सुरक्षित करने का। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके दुश्मन आपसे डरने लगें, आपके खिलाफ की जा रही साजिशें फेल हो जाएं, आपका मन शांत और निर्भय हो, तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि इस उपाय को कैसे, कब और कहां करना है। तो देर किस बात की, अभी वीडियो देखें और अपने जीवन से शत्रुओं को हमेशा के लिए दूर भगाए। तो वीडियो में आगे बढ़े उपाय की बात करें उससे पहले जो लोग बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं, वह सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन्हीं की कृपा से यह वीडियो आप तक पहुंची है। दूसरी चीज कि कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगा दें। पूरी सच्ची श्रद्धा से जय बालाजी महाराज लिख दें, जिससे बालाजी महाराज जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर दें और आपके सारे कष्टों को हर लें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय की। एक नींबू गिलास में डाल देना। शत्रु और दुश्मन बैठकर रोएंगे, पछताएंगे। तो एक नींबू के उपाय से कैसे आप अपने जीवन से शत्रुओं को, दुश्मनों को दूर कर सकते हैं, यही उपाय आपको बताने वाले हैं। साथ ही साथ आपके जो दुश्मन हैं, जो आपके शत्रु हैं, जो आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, कैसे हमेशा के लिए आप उन्हें अपने जीवन से निकाल सकते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो एक गिलास पानी और एक नींबू का बहुत छोटा सा उपाय आपके पूरे जीवन को बदल देगा। आपके जीवन की बड़ी बड़ी समस्याएं, बड़े बड़े कष्ट दूर कर देगा नींबू का यह छोटा सा उपाय। देखिए, जो लोग अपने घर में नेगेटिव एनर्जी से बहुत परेशान हैं, जो लोग कहते हैं कि घर में किसी नकारात्मक शक्ति का वास है, किसी बुरी शक्ति का वास है, या किसी ने आपके घर पर कुछ किया करवा दिया है, या जो आपके शत्रु हैं, जो आपके विरोधी हैं, जो आपके पैसे से जलते हैं, आपकी संपत्ति से जलते हैं, आपसे ईर्ष्या की भावना रख के शत्रुता जो आज आपसे निकाल रहे हैं, उन्होंने अगर कुछ किया, कराया, करवा रखा है, तो उसे भी यह उपाय पूरी तरह दूर करेगा। नजर दोष को भी दूर करेगा। क्योंकि बहुत बार होता क्या है कि जो लोग आपके पैसे से जलते हैं, या आपकी सफलता से जलते हैं, आपकी संपत्ति से जलते हैं, आपके घर से जलते हैं, व्यापार से जलते हैं, उनकी नजर भी लग जाती है, या वह लोग कुछ ऐसा करवा देते हैं जिससे कि घर में बर्बादी शुरू हो जाए। तो देखिए, अगर शत्रु ने कुछ किया, कराया, करवा रखा होगा, आपके जो दुश्मन हैं वह आपके ऊपर कोई भी तांत्रिक क्रिया कर रहे हैं या उन्होंने करवा दी है, तो वह भी दूर हो जाएंगी। दूसरी चीज कि कुछ भी किया कराया आपके घर में है, आपके व्यापार पर है, वह भी तुरंत दूर होगा। जैसे ही नींबू और गिलास का यह छोटा सा उपाय आप करेंगे, तो देखिए, नींबू साधारण नहीं होता है। वास्तुशास्त्र हो या तंत्र शास्त्र, सभी में नींबू के उपाय किए जाते हैं। नींबू नजर दोष को भी दूर करता है, सारी नेगेटिविटी को भी दूर करता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं, जो बुरी शक्तियां होती हैं, नींबू अपने अंदर उनको सोखने की ताकत रखता है। ऐसे में जो उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं, अगर आपके शत्रु ने आपके ऊपर कुछ किया, कराया, करवा दिया है, वह भी दूर हो जाएगा। घर के अंदर करवा दिया है, वह भी दूर हो जाएगा। और अगर आपके व्यापार पर करवा दिया है, वह भी दूर हो जाएगा। स्त्री पुरुष कोई भी इस उपाय को कर सकता है। घर बैठे आपको यह उपाय करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको कहीं भी नहीं जाना है।
बस जो लोग व्यापारी हैं, जो दुकानदार हैं या जो बिजनेसमैन हैं, वह अपनी शॉप पर या फिर अपना जहां भी व्यापार करते हैं वहां इस उपाय को करेंगे। और इस उपाय को करने के लिए आपको इसमें आवश्यकता पड़ेगी एक नींबू की। ठीक है, नींबू कैसा लेना है? एकदम ताज़ा नींबू आपको लेकर आना है। अगर आपके घर पर पहले से नींबू है तो उससे भी आप उपाय को कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, इसमें जो नींबू आप लेंगे वो आपको यहां पर एकदम साफ सुथरा नींबू लेना है। ऐसा नहीं है कि दाग दगला या कटाफटा नींबू आप ले लें। ऐसा नींबू बिल्कुल नहीं लेना है। सूखा हुआ नींबू भी नहीं लेना है। एकदम रसदार नींबू आपको इसमें लेकर आना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत रस वाला लाएंगे, हाँ, लेकिन वह नींबू ताजा हो, सूखा हुआ ना हो, रस उसमें अंदर होना चाहिए। ऐसा नींबू आपको लेना है, एक नींबू लेना है। तो देखिए, आज की वीडियो में नींबू के 2 उपाय आपको बताने वाले हैं। ठीक है, पहले एक उपाय बताएंगे, फिर इसके बाद एक दूसरा उपाय बतलाएंगे जो कि बहुत ही चमत्कारिक उपाय है। तो वीडियो लास्ट तक देखें। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की। देखिए, एक नींबू आप लेकर आएंगे और आपको करना क्या है, एक कांच का गिलास लेना है। ठीक है ना? गिलास कोशिश करें कि इसमें आप कांच का ही लें तो ज्यादा उत्तम है। अगर आपके पास कांच का गिलास ना हो तो कांच की कटोरी ले सकते हैं, कांच का कोई बाउल ले सकते हैं। ठीक है, जो भी कांच का बर्तन आपके पास हो वह बर्तन आप ले लें, थोड़ा गहरा हो जिसमें आप पानी भर सकें। अब मान लीजिए आपने कांच का गिलास लिया है या कांच की कटोरी ली है, उसके अंदर आपको आधा पानी भर लेना है। पूरा गिलास पानी से नहीं भरेंगे या पूरी कटोरी पानी से नहीं भरेंगे। थोड़ा पानी, और जो पानी आपने भरा है उसी के अंदर आपको पूरा साबुत नींबू डाल देना है। ऐसा नहीं कि नींबू को आपको काटना है, काटना नहीं है, आपको पूरा साबुत नींबू इसके अंदर आपको डाल देना है। और इस नींबू वाले गिलास को या कटोरी को जिसमें आपने पानी भरा है, नींबू डाला है, अपने घर के किसी भी कमरे में, किसी बरामदे में आपको इसे रख देना है। तो घर के मुख्य द्वार पर रख सकते हैं, घर के किसी भी कमरे में रख सकते हैं। रखना घर के अंदर ही है, घर के बाहर नहीं रखना है। इस बात का आप ध्यान रखें। जैसे मान लीजिए मुख्य द्वार पर भी अगर आप रख रहे हैं तो अंदर की तरफ रखेंगे, बाहर आपको इसे नहीं रखना है। बाकी आपके घर में आप इसको कहीं भी रख सकते हैं। ठीक है, बस ऐसे स्थान पर रखें जहां इसे कोई गिराए ना। घर में जो छोटे बच्चे होते हैं ना तो छेड़छाड़ ना करें, ऐसी स्थान पर आपको रख देना है। अब आपको क्या करना है, आपको यह उपाय सुबह में करना है। सुबह सुबह के समय आप स्नान कर लेंगे, घर की साफ सफाई कर लेंगे। उसके बाद आपको यह नींबू वाला कांच ग्लास या कटोरी जल के साथ रख देना है। ठीक है, अब इसको आपको रखे रहने देना है कम से कम 3 से 4 घंटे तक। ठीक है, 3 से 4 या 5 घंटे तक रखा रहने देंगे। और फिर आपको क्या करना है, 3, 4 या 5 घंटे हो जाएंगे, उसके बाद आपको उस नींबू को और उस पानी को अपने घर के बाहर फेंक देना है। ठीक है, घर के बाहर फेंक देंगे। जहां भी आपके घर के बाहर अगर कहीं गंदा पानी है वहां फेंक दीजिए, या कोई भी गार्डन वगैरह है वहां आप इसको फेंक सकते हैं। किसी पेड़ पौधे के नीचे डाल सकते हैं। पूरा पानी और वह नींबू आपको फेंक देना है। जो भी आपका बर्तन है, कांच का गिलास है, कटोरी है, वह आप अपना वापस ले आइए और फिर उसे साफ करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यह उपाय करने से आपके घर की जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, या आपके शत्रु ने, आपके दुश्मन ने आपके ऊपर जो भी किया कराया करवा रखा है, वह सभी कुछ यह नींबू अपने अंदर सोख लेता है। क्योंकि नींबू के अंदर नकारात्मक शक्ति, जादू टोना, ब्लैक मैजिक, इसको खींचने की ताकत होती है। नींबू जो है यह सारी नेगेटिविटी को अपने अंदर सोख लेता है। उसमें भी आपने जल भी इसके साथ ले लिया है। तो यह उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं। करना सुबह में है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। शाम के समय में आप इस उपाय को ना करें। जब आप अपने घर के बाहर इस पानी को फेंक, पीछे पलटकर नहीं देखना है। पानी फेंककर, नींबू फेंककर अपने घर पर आ जाएंगे। ठीक है, यह उपाय तो यहां पर आपका पूरा हो गया। शत्रु का किया कराया, शत्रु की जितनी भी षड्यंत्र उसने आपके खिलाफ रचा है, वह सारा का सारा इससे दूर होता है। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। देखिए, यह उपाय उन लोगों के लिए विशेष है जिनकी बुद्धि पर बंधनवार दिया जाता है, जिनके पैसे पर बंधनवार कर दिया जाता है, जिसके पैसे को बंधवा दिया जाता है, या जिन लोगों के व्यापार को बंधवा दिया जाता है। व्यापारी की बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था, लेकिन अचानक से बहुत नुकसान हो रहा है। व्यापार में बहुत ज्यादा हानि हो रही है, बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है।
पैसा एकदम से घटता जा रहा है और एकदम से धन की बर्बादी शुरू हो गई है। ऐसा बहुत बार होता है, बहुत सारे लोगों के साथ। अच्छा, बहुत सारे साधारण सीधे साधे से जो लोग होते हैं ना, वह इन चीजों को जानते भी नहीं और उपाय भी नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें इन चीजों के बारे में पता ही नहीं होता है कि जो शत्रु है या जो गुप्त शत्रु है या जो गुप्त दुश्मन है, वह कुछ क्रियाएं भी करवा देते हैं। वह सीधे साधे साधारण से लोग इन सब चीजों को नहीं जानते हैं। लेकिन अगर बहुत ज्यादा आपका व्यापार नुकसान में जा रहा है, बहुत ज्यादा धन हानि हो रही है, कर्जे की समस्याएं एकदम बढ़ गई हैं, तो आपको हमेशा उपाय करना चाहिए। तो देखिए, आपको करना क्या है। आपको फिर से एक नींबू लेना है। ये नींबू अलग लेंगे, ठीक है? उसमें नींबू बताया था, ये नींबू अलग है। इसमें आप कैसा भी नींबू ले सकते हैं, बस थोड़ा रसदार होना चाहिए, ठीक है ना? अब जो नींबू आपने लिया है, इसी के साथ आपको एक गिलास पानी लेना है, और जो पानी आप लेंगे वह पानी आपको पीना है। इसलिए साफ सुथरा पानी आपको लेना है। गिलास कोई भी आप ले सकते हैं, कांच का हो, स्टील का हो, पीतल का हो, किसी भी धातु का बर्तन आप यहां पर ले सकते हैं। गिलास या कटोरी में बस आपको पानी पीना है। ऐसा थोड़ा सा इतना पानी लें जितना पी पाए, ठीक है ना? ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा पानी, जितना आप पी सकते हैं उतना पानी आपको लेना है। एक नींबू जो आपने लिया है उसे कट करना है, पानी में निचोड़ देना है और उस पानी को आपको पी लेना है। पानी पीते समय अपने अंदर जो भी नकारात्मक शक्ति है वह दूर हो जाए। ऐसे करके अपने इष्ट देव, जिस भगवान को आप मानते हैं, उसे मन ही मन बोलना है। आपके अंदर अगर कोई भी नेगेटिव एनर्जी है, शत्रु का किया कराया है, आपके पैसे पर, आपके व्यापार पर, बुद्धि पर, सभी कुछ दूर हो जाएगा। देखिए, नींबू जब बाहर से इतनी सारी नेगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकता है, तो सोचिए आपके ऊपर अगर किसी ने किया करवाया है, और अगर आप नींबू को ही अपने शरीर के अंदर ले जाते हैं पानी के जरिए, तो वह कितनी जल्दी असर करेगा। सारा जादू टोना, ब्लैक मैजिक, काला जादू, तांत्रिक क्रियाएं, सभी कुछ दूर होता है जब आप इस उपाय को करते हैं। इस उपाय को आप शुक्रवार के दिन ना करें, गुरुवार के दिन ना करें। बाकी इस उपाय को तो आप किसी भी दिन कर सकते हैं, जो पहले वाला उपाय है वह भी आप कोशिश करें कि शुक्रवार का दिन और गुरुवार का दिन छोड़ दें, ये 2 दिन छोड़ दें, बाकी किसी भी दिन कर लें। तो देखिए, यह नींबू जो पानी में डालकर आप पिएंगे, यह उपाय आप किसी भी समय कर सकते हैं, ठीक है? 2 से 3 बार ही आपको उपाय करना पड़ेगा और इसका चमत्कार आप खुद अपने जीवन में देख लेंगे। जो काम बिगड़ रहे थे वह बनने लग जाएंगे और सारे शत्रु से, विरोधियों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो छोटा सा उपाय, लेकिन जीवन की बड़ी बड़ी समस्याएं दूर कर देगा। मित्रों, वीडियो के अंत में हम आपको नींबू के ऐसे 10 तांत्रिक उपाय बताते हैं जो न केवल आपके छुपे हुए शत्रु को सामने लाएंगे, बल्कि उसका नाश कर देंगे, वो भी बिना कोई हिंसा, बिना कोई विवाद के। यह उपाय वर्षों से तांत्रिकों द्वारा सिद्ध किए गए हैं। कुछ तो अधूरी परंपराओं से जुड़े हैं और कुछ सीधे श्मशान साधनाओं से निकले हैं। इन टोटकों को करना जितना आसान है, उनका असर उतना ही तेज है। लेकिन एक चेतावनी है, यह उपाय खेल नहीं है। इन्हें सिर्फ वही करें जिनका इरादा पक्का हो। तो चलिए, अब आपको बताते हैं नींबू के वो 10 चमत्कारी टोटके जो आपके शत्रु की एक एक चाल को उल्टा कर देंगे और उसे अपने ही जाल में फंसा देंगे। पहला उपाय, टोटका है नींबू को सिर पर वार कर चौराहे पर फेंकना। आइए मित्रों, प्रयोग विधि जान लें। सबसे पहले आप किसी भी शनिवार या मंगलवार की रात 12 बजे से पहले एक ताजा नींबू लें। फिर उस नींबू को अपने सिर के चारों ओर 7 बार इस भावना के साथ घुमाएं कि आप अपने शत्रु की सारी बुरी ऊर्जा इस नींबू में खींच रहे हैं। अब चुपचाप घर से निकलें और बिना पीछे देखे किसी सुनसान चौराहे पर जाएं और उस नींबू को चौराहे के बीचों बीच फेंक दें और बिना पीछे मुड़े सीधे घर लौट आए। ध्यान देना मित्रों कि आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है, नहीं तो प्रभाव उल्टा हो सकता है। उपाय के बाद सीधे घर जाएं, किसी से बात ना करें। असर शत्रु खुद ब खुद आपके रास्ते से हटने लगेगा। उसके बनाए षड्यंत्र टूटने लगेंगे और आप महसूस करेंगे कि चीजें आपके पक्ष में लौट रही हैं। दूसरा उपाय टोटका है नींबू पर नाम लिखकर काटना। आइए मित्रों, प्रयोग विधि जान लें। सबसे पहले आप एक पीला पक्का नींबू लें।
फिर आप एक काले पेन से शत्रु का नाम नींबू पर लिखें। फिर आप मंगलवार की रात को हनुमान जी के सामने इस नींबू को रखें। उसके बाद नींबू को 2 हिस्सों में काटें और दोनों टुकड़ों को अलग अलग दिशा में फेंक दें। एक उत्तर और एक दक्षिण दिशा में फेंके। ध्यान देना, यह उपाय करते समय पूरे मन से शत्रु के स्वरूप की कल्पना करें। कार्य उपाय को करते वक्त कोई बाधा ना आए। असर शत्रु का मानसिक बल टूटने लगता है और यदि वह कोई काला काम कर रहा हो तो वह उसी पर उल्टा पड़ता है। तीसरा उपाय टोटका है, नींबू और 4 लौंग का प्रयोग। आइए प्रयोग विधि जान लें। सबसे पहले आप एक नींबू लें और उसमें 4 लौंग चुभो दें। लौंग आप उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम की दिशा में गाड़ दें। नींबू पर अब उसे अपनी हथेली में लेकर यह मंत्र 21 बार पढ़े। मंत्र है उमलीवर शत्रुनाशाय फट। फिर इस नींबू को किसी मंदिर के बाहर रख दें। असर शत्रु के बनाए हुए बाधाएं, टोटके, तंत्र सभी निष्क्रिय हो जाते हैं और यदि किसी ने आपके ऊपर वशीकरण या मारण प्रयोग किया है तो वह उल्टा पड़ जाता है। चौथा उपाय टोटका है, नींबू को काले धागे से बांधना और जलाना। आइए मित्रों, प्रयोग विधि जान लें। सबसे पहले एक नींबू लें और उसे 7 बार अपने ऊपर से उतारें। फिर काले धागे से नींबू को कसकर लपेटें। अब इसे किसी ऐसी जगह जलाएं जहां कोई ना देखे, जैसे खेत, जंगल या सुनसान स्थान पर। ध्यान देना कि जलाते समय नींबू को देखना नहीं है, तुरंत वहां से हट जाना है। असर शत्रु की सारी योजनाएं भस्म हो जाती हैं। विशेषतः यह उपाय तब करें जब आपको किसी से बार बार अपमान, कोर्ट कचहरी या धमकी का सामना करना पड़ रहा हो। पांचवा उपाय टोटका है, नींबू और मिर्च का जोड़ा दरवाजे पर लटकाना। आइए मित्रों, प्रयोग विधि जान लें। आप सबसे पहले शनिवार के दिन एक नींबू और 7 हरी मिर्च लें। फिर इन्हें एक धागे में पिरो लें और मुख्य द्वार पर उल्टा लटका दें। अब आप हर शनिवार इस टोटके को दोहराएं। असर आपके घर पर किया गया तांत्रिक हमला या नजर दोष उल्टा पड़ने लगता है और जो शत्रु तंत्र से आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है वह खुद बर्बाद होने लगता है। छठवां उपाय टोटका है, नींबू के रस में शत्रु की वस्तु डुबोना। आइए प्रयोग जानते हैं। यदि आपके पास शत्रु की कोई वस्तु है, जैसे फोटो, कपड़ा या उसका नाम लिखा कागज, उसे नींबू के रस में डुबोकर रात भर रखें। फिर काले कपड़े में बांधकर मिट्टी में गाड़ दें। ध्यान देना कि नींबू गाड़ते समय कोई आपको देखे नहीं। असर शत्रु खुद आपसे दूर हो जाएगा। सातवां उपाय टोटका है, नींबू को श्मशान की भस्म से लपेटना। आइए जानते हैं प्रयोग विधि। सबसे पहले आप एक नींबू को भस्म से लपेटे और 3 बार हनुमान चालीसा पढ़कर शत्रु का नाम लेकर यह मंत्र बोले। मंत्र है, शत्रु मरे बल घटे, मेरा कार्य सिद्ध होवे। प्रभाव इस शत्रु मुक्ति उपाय से शत्रु को हनुमान जी कूद दंड देते हैं। 8वां उपाय टोटका है, नींबू को नजर दोष निवारण के लिए जलाना। आइए मित्रों, प्रयोग जान लें। सबसे पहले आप नींबू को 7 बार अपने ऊपर से उतारें और शनिवार को हवन में अर्पित करें। यह नजर दोष और शत्रु बाधा दोनों को खत्म करता है। 9वां उपाय टोटका है, नींबू को शत्रु के रास्ते में फेंकना। यदि आपको शत्रु का रास्ता पता हो तो उस रास्ते पर नींबू का टुकड़ा फेंक दे, प्रभाव अद्भुत होता है। 10वां उपाय टोटका है, नींबू को लाल कपड़े में बांधकर ताबीज बनाना। आइए जानते हैं प्रयोग विधि। सबसे पहले एक नींबू ले, फिर इस नींबू को अपने पास लाल कपड़े में बांधकर रखें और शत्रु मुक्ति के लिए हनुमान जी से विनती करें। यह आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना देता है। तो मित्रों, नींबू से जुड़े 10 गुप्त रहस्यमय और आजमाए हुए टोटके जो न सिर्फ शत्रु को खत्म करते हैं बल्कि आपको आत्मबल, सुरक्षा और सफलता भी देते हैं। याद रखिए, नींबू कोई साधारण फल नहीं है। यह प्रकृति का वह रहस्य है जिसमें हजारों सालों से ऊर्जा को खींचने और नकारात्मकता को खत्म करने की शक्ति है। अगर आप इन उपायों को श्रद्धा और संकल्प के साथ करेंगे तो यकीन मानिए, कोई भी दुश्मन आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे कुछ और दुर्लभ रहस्य केवल आपके लिए। मित्रों, अगर आप इन उपायों से जुड़े किसी भी सवाल का उत्तर चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, नहीं तो आप फिर से वीडियो को ध्यान से देखकर सुनकर समझ सकते हैं। तो भक्त वीडियो को लाइक कर कमेंट में राम राम जय सीताराम जरूर लिखें।
तो मिलते हैं ऐसे ही जानकारी पूर्वक वीडियो में अगली बार। जय श्री हरि।